हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि 2021 नॉर्सेट में क्या क्या क्वेश्चन आया था, वही मैं डिस्कस करूँगी। ये है पार्ट 3। पहले और भी 2 पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एंगल इज़। इंट्रामस्कुलर मतलब IM इंजेक्शन का एंगल कितना होता है? 15 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो आंसर होगा 90 डिग्री। IM इंजेक्शन का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इधर मैंने पिक्चर डाल के दिखा दिया है कौन सा एंगल कौन सा इंजेक्शन के लिए यूज़ होता है। 10 to 15 डिग्री एंगल यूज़ होता है इंट्राडर्मल में, देन 25 डिग्री यूज़ होता है इंट्रावेनस में, 45 डिग्री यूज़ होता है सबक्यूटेनियस में एंड 90 डिग्री यूज़ होता है इंट्रामस्कुलर में। Then next question, which congenital cardiac defect does not cause heart failure? इसमें से कौन सा जो congenital cardiac defect है वो heart failure नहीं कराता है? AST, VST, TGA और PDA। तो आंसर कौन सा होगा? तो आंसर होगा TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। इसमें क्या होता है, पाल्मोनरी आर्टरी एंड आओर्टा अपने पोजीशन स्विच कर लेते हैं। इस कंडीशन लेके बेबी बर्थ होगा तो आफ्टर बर्थ तुरंत सर्जरी करना पड़ेगा। सिर्फ TGA हार्ट फेलियर नहीं कराता है, लेकिन बाकी सब हार्ट फेलियर कराता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड डोज ऑफ DPT साइट ऑफ इंजेक्शन। DPT का जो सेकेंड डोज लगता है उसका साइट कौन सा है? डेल्टॉइड मसल, ग्लूटियस मैक्सिमम, वास्टस लैटेरलिस, देन ग्लूटियस मिनिमम। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर होगा वास्टस लैटेरलिस, क्योंकि जो इन्फेंट एंड यूंग चिल्ड्रन है उनका जो IM इंजेक्शन होता है वो वास्टस लैटेरलिस मसल पे ही लगता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन डेक्स्ट्रन गिवन बाय व्हिच रूट। आयरन डेक्स्ट्रन कौन सा रूट में देते हैं? इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राओशियस एंड इंट्राडर्मल। तो आंसर होगा इंट्रामस्कुलर। जो आयरन इंजेक्शन है तो इंट्रामस्कुलर देते हैं ताकि टिश्यू इरिटेशन ना हो एंड लीकेज ना हो, और वो भी जेट ट्रैक मेथड यूज़ करके देते हैं। आयरन को छोड़ के और कौन सी ड्रग जेट ट्रैक मेथड में देते हैं? तो यह हैलोपेरिडॉल। आयरन एंड हैलोपेरिडॉल जेट ट्रैक मेथड में देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, following are the parameters of anthropometry. Which of the following is age independent anthropometry factor? तो इसमें से कौन सा फैक्टर है जो एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री फैक्टर है? मिड आर्म सर्कम्फेरेंस, वेट, हाइट, हेड सर्कम्फेरेंस। तो पहले तो हम जानेंगे कि एंथ्रोपोमेट्री किसको बोलता है। एंथ्रोपोमेट्री है बॉडी पैरामीटर्स जैसे कि हाइट, वेट, हेड सर्कम्फरेंस, मिड आर्म सर्कम्फरेंस, तो इसको एंथ्रोपोमेट्री फैक्टर बोलते हैं। तो अभी क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से कौन सा है जो एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री फैक्टर है। तो आंसर है मिड आर्म सर्कम्फरेंस। तो ये है एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री फैक्टर, बाकी सारे हैं एज डिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री फैक्टर। तो अभी देखते हैं कौन सा है एज डिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री फैक्टर एंड एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री फैक्टर। तो हाइट, वेट, हेड सर्कम्फेरेंस, चेस्ट सर्कम्फेरेंस है एज डिपेंडेंट, एंड मिड आर्म सर्कम्फेरेंस, वेट फॉर हाइट, स्किन फोल्ड थिकनेस, मिड अपर आर्म रेशियो, ये सारा है एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री फैक्टर। देन क्वेश्चन है कि एब्सेस एंड लम्प इन राइट ब्रेस्ट इन्फेक्टेड फीवर है तो पोस्टमार्टम केयर क्या होगा? ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू फ्रॉम बोथ ब्रेस्ट, लेफ्ट ब्रेस्ट फीडिंग, बायलैटरल एब्सेस और गिव ब्रोंकोक्रिप्टिन। तो आंसर होगा लेफ्ट ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट में एब्सेस है, लम्प है और इन्फेक्टेड फीवर है मदर को, मतलब एक कंडीशन मास्टाइटिस को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर मास्टाइटिस है तो क्या होगा? तो इधर राइट ब्रेस्ट में मास्टाइटिस है तो लेफ्ट ब्रेस्ट से फीडिंग कर सकती है, फीडिंग डिसकंटिन्यू नहीं होगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लैक्टेटिंग मदर। तो लैक्टेटिंग मदर में कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? कॉम्बाइंड ओसीपी, स्पर्मासाइडल जेल, कॉन्डोम, कॉपर टी। तो आंसर होगा कॉम्बाइंड ओसीपी, क्योंकि इसमें इस्ट्रोजन होता है और इस्ट्रोजन हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू एक्सक्रीट होता है, तो बेबी में जाएगा और बेबी को हार्म करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्लासेंटा रिमूवल ऑल मेथड्स आर यूज्ड एक्सेप्ट। प्लासेंटा रिमूव करने के लिए ये सारे मेथड यूज होता है एक को छोड़ के। ऑप्शन है गिव ऑक्सीटोसिन, गिव मसाज, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E1। तो आंसर है प्रोस्टाग्लैंडिन E1। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 प्लासेंटा रिमूवल के लिए यूज़ नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसियोटोमी। तो एपिसियोटोमी का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा यूज़ होता है? मीडियन, मीडियोलेटरल, जे शेप्ड एंड लेटरल। तो आंसर होगा मीडियोलेटरल। जो मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी है तो ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स। तो इसमें से पिट्यूटरी ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकागॉन, प्रोलैक्टिन एंड कैल्सिटोनिन। तो आंसर है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में मतलब पूरा दिन में नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है? 300 ml, 500 ml, 2.5 लीटर, 1.5 लीटर। तो आंसर है 1.5 लीटर। जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है वो है 1.5 लीटर। इसके बाद है लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? ह्यूमेरस, फीमर, टिबिया, रेडियस। तो आंसर है फीमर। ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है फीमर। देन क्वेश्चन है कि व्हेन ए ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द बोन मैरो दिस पाथवे इज कॉल्ड। तो अगर कोई ड्रग बोन मैरो में इंजेक्ट करते हैं तो जो बोन मैरो में इंजेक्ट करते हैं तो इस पाथवे को क्या बोलते हैं? इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राथीकल, इंट्रामेडुलरी और इंट्रा आर्टेरियल। तो आंसर है इंट्रामेडुलरी। जब बोन मैरो से कोई ड्रग इंजेक्ट करते हैं तो इस पाथवे को इंट्रामेडुलरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज कॉज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो इसमें से कौन सा है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करता है? आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, प्रीवियस हिस्टोरी ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड फोलेट डिफिशिएंसी। तो आंसर है फोलेट डेफिशिएंसी। फोलिक एसिड एंड क्रोमोसोम दोनों ही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का कॉज है, तो इस ऑप्शन में से सही आंसर होगा फोलेट डिफिशिएंसी। देन दूसरा क्वेश्चन, प्लासेंटा डिस्कार्ड इन व्हिच कलर बैग। तो प्लासेंटा कौन सा कलर का बैग में डिस्कार्ड करते हैं? ब्लैक बैग, येलो बैग, रेड बैग, ब्लू बैग। तो सही आंसर होगा येलो बैग। प्लासेंटा येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि ये ह्यूमन वेस्ट है। तो अभी थोड़ा BMW के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक बैग जो है इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट डालते हैं वो है जनरल वेस्ट, येलो बैग में ह्यूमन वेस्ट, रेड बैग में प्लास्टिक वेस्ट और जो वाइट है वो पंक्चर प्रूफ कंटेनर है उसमें डालते हैं नीडल वगैरह। देन साइज नंबरिंग ऑफ फ्रेंच कैथेटर डिनोट्स, मतलब कैथेटर के साइज के पास जो फ्रेंच लिखा हुआ होता है तो फ्रेंच किसको डिनोट करते हैं? रेडियस ऑफ द कैथेटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ द कैथेटर, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द कैथेटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द कैथेटर। तो सही आंसर है एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द कैथेटर। जो फ्रेंच है वो कैथेटर का एक्सटर्नल डायमीटर को डिनोट करता है। देन व्हिच फ्लूइड कॉज शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। तो इसमें से कौन सा फ्लूइड है जो सेल के अंदर से फ्लूइड को प्लाज्मा में शिफ्ट करता है?
तो आंसर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन देने से क्या होगा, सेल से फ्लूइड बाहर आ जाएगा और सेल श्रिंक हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ प्री एक्लेम्शिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्री एक्लेम्शिया का सारे ही सिम्टम्स है, साइन एंड सिम्टम्स है, तो एक को छोड़ के। चेंजेस इन विजन, पॉलीयूरिया, प्रोटीनयूरिया एंड हाइपरटेंशन। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो सही आंसर है पॉलीयूरिया। प्री एक्लेम्शिया में विजन चेंजेस होता है, प्रोटीनयूरिया होता है, हाइपरटेंशन भी होता है, लेकिन पॉलीयूरिया नहीं होता है।